ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में नए चेहरों को उतारेगी भारतीय जनता पार्टी। 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का बड़ा उलटफेर। मीनाक्षी लेखी का टिकट कटना तय है। गौतम गंभीर ने चुनाव लड़ने से खुद इनकार कर दिया है, तो वहीं हंसराज हंस और डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कटना भी तय हो चुका है। 6 मार्च को बीजेपी सीईसी की अगली बैठक करेगी, लेकिन उससे पहले कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिन नामों का जिक्र हम कर रहे हैं, इनके टिकट भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में काट सकती है। एक बार फिर से जो पूरी जानकारी है नामों को लेकर वो हम आपको बता दें। देखिए, दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो 7 लोकसभा की सीटें हैं और 7 लोकसभा की सीटों पर इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। मीनाक्षी लेखी का टिकट कट सकता है। गौतम गंभीर ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपील की है जेपी नड्डा से पोस्ट करके कि अब वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। वहीं आप आ जाइए हंसराज हंस पर और डॉक्टर हर्षवर्धन पर, इनके टिकट कट सकते हैं। हालांकि ये स्पष्ट तब होगा जब 6 मार्च को बीजेपी सीईसी की अगली बैठक करेगी और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि किसका टिकट कटेगा, किसे दोबारा टिकट मिलेगा, क्या चेहरे रिपीट होंगे, क्या इस बार चेहरे बदले जाएंगे। तमाम कयास चुनाव से पहले लगाए जा रहे हैं। तो गौतम गंभीर ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वहीं अगर मीनाक्षी लेखी की बात की जाए, डॉक्टर हर्षवर्धन की बात की जाए, हंसराज हंस की बात की जाए, ये वो नाम है जिनके नामों की चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि इस बार इनके टिकट कट सकते हैं। हो सकता है कि इस बार इन्हें टिकट भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर न दिया जाए। और ऐसे में अगर इन लोगों का टिकट कटता है तो कौन सा वो जिताऊ और विश्वसनीय चेहरा होगा जिस पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी करेगी, चुनावी मैदान में उतारेगी। क्योंकि अगर हम बात दिल्ली की करें तो वहां पर बीजेपी के लिए चेहरों को उतारना, और वो भी चेहरे ऐसे जो जिताऊ हो, जिनके चेहरे के आधार पर जो वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी का वो बढ़ सके, उसकी भी कोशिश की जाएगी। तो देखिए, अब चर्चा यह है कि दिल्ली की 7 सीटों पर यानी कि लोकसभा सीटों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। मीनाक्षी लेखी का टिकट कटना तय है। मनोज तिवारी को फिर से टिकट मिल सकता है। प्रवेश वर्मा को फिर से टिकट मिल सकता है। हंसराज हंस का टिकट इस बार कट सकता है। हर्षवर्धन का टिकट भी कटना तय है। रमेश बिधूड़ी को फिर से टिकट मिल सकता है। गौतम गंभीर ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो ऐसे में देखिए, ये वो नाम है जो टिकट मिलेगा जिन्हें या नहीं मिलेगा, कयास तमाम है। लेकिन 6 मार्च को जब सीईसी की बैठक होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के आला कमान होंगे, तब फैसला लिया जाएगा कि आखिर टिकट किसका कटेगा और किसको इस बार फिर से टिकट मिलेगा। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद जुड़ गए हैं लाइव। आनंद, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ही अगर बात कर ली जाए तो अब नामों को लेकर स्थिति जो है स्पष्ट होती कहीं ना कहीं नजर आ रही है। 7 लोकसभा की सीटें और 7 पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ा उलटफेर। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ये जो शब्द है उलटफेर, ये इस वक्त देश की राजधानी यानी दिल्ली में बखूबी देखने को मिल सकता है। और अगर बात की जाए 7 लोकसभा सीट जो कि दिल्ली में आती है, उसमें बीजेपी बड़ा उलटफेर करते हुए खुद अपने 3 सांसदों को बस आगे कैरी ऑन करेगी और उसके साथ साथ 4 सांसद, जिसमें गौतम गंभीर जिन्होंने खुद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, हंसराज हंस, उनका टिकट कट सकता है। खुद केंद्रीय मंत्री जो कि नई दिल्ली से सांसद है मीनाक्षी लेखी, उनका भी टिकट कंफर्म कटता माना जा रहा है। और उसके साथ साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि इसी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तक रहे हैं,
चांदनी चौक से सांसद हैं, उनका टिकट भी कटा माना जा रहा है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी इसको लेकर पूरी तरह से आगे बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं यूथ यानी नए चेहरे को, जिसमें महिलाएं भी होंगी, उनको उतारा जाएगा। नई दिल्ली से बताया जा रहा है कि बांसुरी स्वराज उम्मीदवार हो सकती है, उसके साथ साथ चांदनी चौक से अक्षय कुमार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो कि कोशिश की जा रही है कि नए फेस को सामने रखा जाए। नारी सशक्तिकरण यानी महिला एम्पावरमेंट को लेकर मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही थी और उसी को आगे कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली भी देखी जा सके। मैं आपको कुछ दिन पहले याद दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले को पूरी तरह से अलर्ट हो गई थी और अपनी 7 सीट यानी दिल्ली में क्लीन स्वीप को लेकर हर उस चीज को देखा जा रहा था कि कैसे इन तमाम सांसदों के जो एग्जाम्पल्स लिए गए कि इनके सोशल मीडिया एक्टिव कितने हैं, उनके साथ साथ इनकी जो तमाम चीजों को बुलाया गया जिला स्तर से और कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर से, तो उसमें कहीं ना कहीं खामियां पाई गई हैं और बीजेपी कोशिश कर रही है कि इनको अगर दोबारा लड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सीट गंवा सकते हैं। क्योंकि दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली 4 सीटों पे यानी लोकसभा की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पे कांग्रेस लड़ेगी। तो बीजेपी ने जैसे इस गठबंधन का ऐलान हुआ था उसके बाद से अलर्ट हो गई थी और तमाम अपने सांसदों को एक बार फिर सोचने को लेकर मजबूर हो गई थी, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं वो ये पा रही है कि उसके 4 सांसद, जिसमें से हर्षवर्धन सीनियर बीजेपी नेता हैं, उनका टिकट, उसके साथ गौतम गंभीर के साथ हंसराज हंस के साथ तमाम वो नेता हैं जिनको अब इनका टिकट लगभग काटा माना जा रहा है। बाकी औपचारिकता देखिए, कई ऐसे चेहरे जिनको इस बार बदला जाएगा, तो कई ऐसे चेहरे हैं जो इस बार फिर से मौका भारतीय जनता पार्टी की ओर से पाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।